प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबों को यीशु से है। और सर्वप्रथम इस घड़ी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हम इस नए वीडियो में प्रभु के द्वारा से जीवित श्वास के साथ में मिलने पाते हैं। और आप सबों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रियो, आज का विषय है इपिफानियस काल का संदेश, अर्थात स्वर्गीय चमक। प्रभु में प्रियो, हम पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार जानते हैं यूहन्ना 3:16 वचन को, और इस वचन में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रियो, प्रभु नहीं चाहता है कि लोग पापों में ही मरे। प्रभु नहीं चाहता है कि लोग मनुष्य अंधकार में अपना जीवन को व्यतीत करें। प्रियो, अंधकार से हम परिचित हैं, अंधकार से हम वाकिफ हैं। यदि हम अंधकार में निकलते हैं तो हमारे जीवन में कई सारे डर और कई सारे भय उत्पन्न होती है। जैसे कि यदि हम अंधकार में निकलते हैं, ठोकर खाकर हम गिर सकते हैं। यदि हम अंधकार में निकलते हैं, विषैली जीव जंतुओं से डर। यदि हम अंधकार में निकलते हैं तो जंगली जानवरों से डर। यदि हम अंधकार में निकलते हैं तो हमारे जीवन में असामाजिक तत्व के डर, ऐसे ही कई प्रकार के डर हमारे जीवन में आती है। परंतु प्रियो, उस डर से बचने के लिए हमें प्रकाश, ज्योति की आवश्यकता होती है। यदि हम ज्योति लेकर अंधकार में चलते हैं तो हम जिस जगह निश्चित किए हैं जाने का, वहां हम सुरक्षित पहुंच सकते हैं। इसलिए अंधकार में हमारे लिए ज्योति का होना अति आवश्यकता है। प्रियो, उसी प्रकार प्रभु कहता है, यीशु कहता है यूहन्ना 8:12 वचन में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। प्रियो, आज हम इपिफानियस काल पर चर्चा कर रहे हैं। उसका अर्थ होता है स्वर्गीय चमक, और परमेश्वर ने स्वर्गीय चमक को हमारे बीच में भेजा है ताकि हम उस ज्योति के अगुवाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उस ज्योति के अनुयायी होकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ें, ताकि जो विश्वास और जो आशा रखकर हम चल रहे हैं उस आनंद जीवन को पाने के लिए, उससे हम यीशु ख्रिस्त की अगुवाई में हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि वचन में कहा है, मेरे बिना कोई परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर के वारिस, राज के वारिस नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियो, आज हमारे लिए परमेश्वर ने एक ज्योति को यीशु ख्रिस्त के रूप में इस जगत में भेजा है, और उस पापमय अंधकार से हम बचे रह सकें। क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र के मुताबिक यदि हम देखें, अंधकार किसे कहा गया है, अंधकार के काम का मतलब क्या है? बुराई, पाप और परमेश्वर के मार्गों से भटकना। प्रियो, बुराई कहने से इस जगतीय जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, अनेक प्रकार के पाप हैं, जिसके द्वारा से परमेश्वर के मार्ग से हम भटक जाते हैं। इसलिए कहा है कि जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा और उस आनंद जीवन को भी प्राप्त करेगा।
प्रियो, वचन बतलाती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 5 में, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। हम किसके संतान हैं? ज्योति की संतान है और दिन के संतान है। हम रात के अर्थात अंधकार के संतान नहीं हैं। आज हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम ज्योति पर विश्वास करते हैं, अंधकार पर नहीं परंतु ज्योति पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम किसके हैं संतान? ज्योति के संतान हैं और दिन के संतान हैं। प्रियो, यदि आज हम ज्योति के संतान तो कहे जाते हैं, यदि आज हम में आज भी झगड़े हैं, आज भी भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ाइयां हैं, आज भी अपने भाई के प्रति बुराइयां हैं, आज भी हम यदि परमेश्वर के वचनों से दूर रहते हैं, यदि आज हम पापों के मार्ग पर चलते हैं, यदि आज हम प्रभु के मार्ग से भटक रहे हैं, तो आज हम ज्योति के संतान और दिन के संतान होने का अधिकार को हम खत्म कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं प्रियो, आज हम किसके संतान हैं? ज्योति के संतान। आज हम किसके संतान हैं? दिन के संतान। वैसे हम चले और उस पाप को, उस बुराई को और परमेश्वर के मार्ग से जो चीज हमें दूर करती है, भटकाती है, उसे आज मुझे और आपको त्याग देने की आवश्यकता है। जैसे वचन बतलाती है, इफिसी 5:8 से 10 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। पहले हम क्या थे? अंधकार के संतान थे, परंतु हम प्रभु पर विश्वास किए हैं तो हम ज्योति के संतान हुए। और ज्योति का फल होता है भलाई, धार्मिकता। आज मुझे और आपको एक दूसरे पर दिखाने की आवश्यकता है और आज परखना है कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या भाता है। जब हम ज्योति के संतान हैं तो हमसे प्रभु क्या अपेक्षित करता है, उससे मुझे और आपको जानने पहचानने की आवश्यकता है। प्रियो, आज हम इपिफानियस काल के विषय में मनन और ध्यान कर रहे हैं, जो स्वर्गीय चमक के रूप में हमने पाया है। यीशु के जन्म के बाद भी एक तारा उदय हुआ, जिसे देखकर ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया कि यीशु का जन्म हुआ है। सारे इस्राएलियों को प्रभुता करने के लिए एक राजा उत्पन्न हुआ है। जिस तारा को देखकर उन्होंने उस मार्ग पर चले और उस तारे के अगुवाई में यीशु को पाए। आज वही ज्योति आज हमारे बीच में है। उस ज्योति के अनुसार मैं और आपको चलने की आवश्यकता है, ताकि अंधकार में हमारा जीवन ना रहे, परंतु एक ज्योति के संतान होने के साथ में ज्योति में हमारा जीवन, पापों को साफ साफ हम देख सकें और उस पाप को हम त्याग सकें और उस आनंद जीवन के लिए हम जा रहे हैं, आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, विश्वास के नौका में, और उस विश्वास को हम पकड़े रहें और उस आनंद जीवन को हम प्राप्त कर सकें। प्रियो, इस प्रकार से जैसे ज्योतिषियों ने यीशु को उस तारे के प्रकाश में चलकर पाए, आज हम भी यीशु को पकड़कर यीशु के
अनुयायी होकर यीशु के साथ चलकर उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए आज आइए इस इपिफानियस काल में हम स्वर्गीय चमक के रूप में जिसे हम पाए हैं उसे पकड़े रहें और अपने जीवन में हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और उस आनंद जीवन को हम प्राप्त कर सके। प्रभु आज इस वचन पर अधिकाई से हम हर एक को आशीष प्रदान करे। आमीन।